चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक की। इस बैठक में सीएम ने पार्टी नेताओं प्रभारी मंत्रियों को उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी निष्ठा और समापन के साथ काम करने का भी मंत्र दिया। सीट बंटवारे पर संजय राउत की चर्चा पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा है कि अगर संजय राउत उद्धव ठाकरे को नियंत्रित कर रहे हैं तो यह उनका मुद्दा है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार का गठन हो गया है। नैब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। नैब सिंह सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने शपथ ली। राजेश नागर और गौरव गौतम को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया, लेकिन अभी तक मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद विभागों का बंटवारा होगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर गए। आप सांसद संजय सिंह ने पराली जलाने की घटनाओं पर विपक्षी बीजेपी को घेरते हुए कहा है कि हरियाणा की सरकार दिल्ली की जनता को परेशान करना चाहती है और इसका पूरा दोष दिल्ली सरकार पर मंडराना चाहती है। संजय सिंह ने दावा किया है कि हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं 1.5 गुना बढ़ गई है। राजस्थान की भजला सरकार सूबे के किसानों और पशुपालकों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। राजस्थान में अब दुर्घटना या फिर किसी अन्य कारण से मरने वाले पशुओं के लिए पशुपालकों और किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। राज्य सरकार की मंगला पशु बीमा योजना जल्द ही मूर्त रूप लेने वाली है। इस योजना के तहत दुधारू गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊँटनी का बीमा किया जाएगा। प्रत्येक परिवार से एक पशु का बीमा किया जाएगा। खास बात तो यह है कि पशुपालकों को इसी के लिए कोई भी प्रीमियम नहीं देना होगा। ओडिशा में बीजेपी सदस्य अभियान चला रही है। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद वैजयंत जय पांडा ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में पहुंचे, जहां आदिवासी महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति ऐसा स्नेह दिखाया कि खुद पीएम ने नारी शक्ति को सलाम किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आगामी विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस तथा झामुमो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 81 में से 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने कहा है कि शेष 11 सीटों के लिए गठबंधन आयोजित राजद तथा वाम दलों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया है कि वह अब कभी भी इधर उधर नहीं जाएंगे और एनडीए के साथ ही रहेंगे। उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि 2 बार हम गलती किए थे। बहराइच स्थित महाराजगंज कस्बे में हाल ही में हुई हिंसा के प्रमुख आरोपी अब्दुल हमीद के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। लोक निर्माण विभाग ने 30 घरों पर अतिक्रमण के चलते नोटिस चस्पा कर दिया है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने बिहार विधानसभा की 4 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रशांत किशोर ने 4 में से 3 सीटों के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों पर राजनीति खूब हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष की निशाने पर है। नीतीश पर अब ताजा हमला राष्ट्रीय जनता दल राजद नेता तेजस्वी यादव ने किया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि शराबबंदी नीतीश कुमार सरकार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। राजद ने कहा है कि जदयू और उसके नेताओं की छत्र छाया में 30,000 करोड़ रुपए की एक समानांतर अर्थव्यवस्था चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का नवीनीकरण करते हुए सक्रिय सदस्य के रूप में फिर से स्वयं को पार्टी के प्रति समर्पित किया है। सीएम योगी ने यह नवीनीकरण भाजपा के सक्रिय सदस्य अभियान के तहत किया है, जिसे पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर आरंभ किया है।
झारखंड के रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा वाले लोग आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। राहुल गांधी ने कहा, आदिवासी सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि आपका पूरा इतिहास है। उन्होंने कहा है कि भाजपा वाले लोग ईडी, सीबीआई समेत सभी केंद्रीय एजेंसियों को काबू में रखते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 19 अक्टूबर 2024 को प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर से अपील की है कि वे अनशन खत्म कर दे। टीएमसी चीफ बोली, स्वास्थ्य सेवाओं पर किसी तरह का असर नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिलाओं का आशीर्वाद उन्हें विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करते रहने की प्रेरणा देता है। इससे पहले भाजपा के एक नेता ने मोदी के प्रति आभार के रूप में 100 रुपए देने की इच्छा जताने वाली एक आदिवासी महिला की कहानी साझा की। बीजेपी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची आज यानी कि 20 अक्टूबर को जारी कर सकती है। यह जानकारी असम के सीएम और झारखंड में बीजेपी के चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के तालमेल को लेकर लगभग सहमति बन गई। इसी बीच एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है।